एक हफ्ते का ससुराल। ये कहानी शुरू होती है प्रिया के घर से, जहां उसकी माँ उसके लिए लड़के देख देख कर परेशान हो चुकी थी। इस महीने का 15वां लड़का है ये, पर वही प्रॉब्लम, लड़के के 3 भाई है, ऊपर से बहनें हैं सो अलग। अब दोनों माँ बेटी यही करती रहिएगा। पहले ज़माने में कौन करता था इकलौता बच्चा पैदा। अब खुद तो 5 बहनों में तीसरे नंबर की है, ऊपर से आपके 8 भाई, और मैं कौन सा इकलौता हूँ, हम भी तो 4 भाई हैं। इस तरह इकलौता ढूंढते रहेंगी तो फिर मिल चुका लड़का कवारी बिठाकर रखेंगी क्या अपनी बेटी को? सिर्फ इकलौता नहीं पापा, लड़का दिखने में सुंदर भी होना चाहिए और उसकी कम से कम 18-20 लाख की सैलरी पैकेज भी होनी चाहिए। एक तो इतना बड़ा परिवार है लड़के का, ऊपर से इसकी जो बहन है ना वो भी कुंवारी है। ना बाबा ना, इस रिश्ते को तो सबसे पहले मना करती हूँ मैं तो कहता हूँ तो अपनी माँ के साथ फैक्ट्री जा और अपने मन का एक लड़का बनवा ले, फिर उससे शादी कर लेना। तो क्या जल्दबाजी में अपनी बेटी की शादी जॉइंट फैमिली में कर दूँ, ताकि पूरा जीवन चूल्हे चौके में चला जाए बेचारी का? अब आप ही के भाइयों को देख लीजिए, आज तक हमारे पुश्तैनी घर का बंटवारा नहीं होने दिया उन लोगों ने। ना ही घर बनवाते हैं, ना उसमें चैन से रहने देते हैं। कितना कलेश करते थे आपके घर वाले, तब जाकर हमें इस भाड़े वाले घर में शिफ्ट होना पड़ा। यही हाल मैं अपनी बेटी का नहीं होने दूंगी। तेरे पापा को बोलने दे बेटा, इसी बुद्धि के कारण तो अपने भाइयों से ठगा कर बैठे हैं ये। तो कुछ ये हाल था प्रिया के घर का। जहां प्रिया के घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, वहां दूसरी तरफ शकुंतला अपने बेटे की शादी न करने की जिद से परेशान थी। कब समझेगा तो रोहित, तू मेरा इकलौता बेटा नहीं है, ना ही छोटा बेटा है कि तू शादी ना करे तो चल जाएगा। अरे तेरे पीछे तेरा छोटा भाई प्रेम भी है, उसकी तो सोच। तो मैंने कब मना किया है मम्मी? कल बैठता है घोड़ी पर तो आज बैठ जाए, आज कर ले शादी। मैं तो कहता हूँ उसके लिए लड़की देखना शुरू भी कर दो, क्योंकि मैं तो शादी नहीं करने वाला। ये सुनते ही दरवाजे पर खड़ी कम्मो अंदर आती है। अब की ना पते की बात छोड़ी ने शकुंतला भाई, आजकल के बच्चों के मन में क्या चलता है ये हमारे पुराने ज़माने के लोगों के समझ से तो परे है। अगर रोहित बेटे को शादी नहीं करनी तो ना सही, आप अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर दीजिए। हो सकता है नई बहू के पैर इतने शुभ हो कि उसके आते ही रोहित भी शादी के लिए राज़ी हो जाए। देखिए, एक बार घर में एक बहू आ गई ना तो दूसरी भी आ जाएगी और मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। हाँ कम्मो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, तो तू मेरे प्रेम के लिए अगली बार कुछ अच्छे घर की लड़कियों के रिश्ते लेती आना। आज का काम कल और कल का काम परसों पर नहीं डालती कम्मो। मैं तो आज ही लड़की का रिश्ता लेकर आई हूँ। ये रही लड़की की तस्वीर, ये बायोडेटा। यूँ तो लड़की के परिवार वाले कभी लड़की की तस्वीर पहले नहीं देते, पर कम्मो का ना मार्केट में नाम ही इतना अच्छा है कि सामने से लड़की वालों ने तस्वीर दे दी। लड़की तो मुझे अच्छी लग रही है कम्मो, तू बात चला दे। और बिना देर किए कम्मो प्रेम का रिश्ता प्रिया के घर लेकर पहुंच जाती है। ये फिर ऐसा रिश्ता लेकर आ गई कम्मो। कितनी बार कहा है तुझे कि लड़का इकलौता होना चाहिए। भगवान की सौगंध खाऊं भाभी, ये लड़का 2 भाई होकर भी ना इकलौते के समान ही है। बड़ा भाई तो शादी करना ही नहीं चाहता। उसकी लक्षण से तो मुझे लगता है वो अपना सब कुछ प्रेम को देकर संन्यास ले लेगा, तो सारी संपत्ति आएगी किसके पास? अपनी प्रिया के पास ही। आपका नमक खाया है मैंने, बात तो आपके फ़ायदे की करूँगी। हाँ, कम्मो की बात में दम तो है प्रिया। लड़के के भाई की खुद के 2 फ्लैट है, एक फैक्ट्री है। होगा कोई पहले का चक्कर, तोड़ दिया होगा किसी लड़की ने दिल, तो उसे सदमे में ही रहने देते हैं। वो शादी नहीं करना चाहता, उसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तू जाते ही बच्चा कर लेना, इसका अपना कोई परिवार होगा नहीं और तेरे बच्चे पर ही ममता आएगी सबको। मज़ा आ गया मम्मी, ये हुई ना बात। अब तो दुल्हन बनूंगी मैं तो प्रेम की ही। और प्रिया के घर वाले इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। प्रेम को भी प्रिया पसंद आ जाती है और ये रिश्ता पक्का हो जाता है। बिना देरी किए दोनों परिवार वाले शादी की तारीख निकलवा देते हैं और वो रात आ ही जाती है जिसका प्रिया को बेसब्री से इंतज़ार था। शादी की रस्में चल रही थी कि रोहित के फ़ोन पर उसकी गर्लफ्रेंड मेनका का फ़ोन आता है। मैंने कहा आज पूरे 2 महीने बाद तुमने कॉल किया। मुझे तो डर लग रहा था कहीं तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। लड़ना झगड़ना तो बहुत पड़ा रोहित मुझे, पर तुम मानोगे नहीं, पापा इस शादी के लिए राज़ी हो गए। तुम कल की कल मुझसे शादी कर लो, मैं नहीं चाहती कि उनका दिमाग बदले। और जैसे ही प्रिया की विदाई की रस्में शुरू होती हैं, सभी के सामने रोहित कहता है, मेरी आप सभी मेहमानों से यही दरख्वास्त है कि
कल सुबह 11 बजे इसी मंडप पर आप सब पहुंच जाना। खाने की व्यवस्था इसी होटल में रहेगी। अपने आशीर्वाद के साथ मेरी शादी में ज़रूर पधारिएगा। कम्मों की बात तो सच हो गई। बहू तेरे पैर तो बड़े शुभ निकले। तू हमारे घर आई नहीं कि तेरे जेठ ने शादी का ऐलान भी कर दिया। फूट गए करम। फिर तो भैया कल हम प्रिया का गृह प्रवेश भी नहीं करते हैं। आपकी शादी हो जाए फिर एक ही साथ दोनों बहुएं शकुंतला निवास की दहलीज लांघेंगी। क्यों, कैसा आइडिया है प्रिया? नाइस, वेरी नाइस। और वहीं के वहीं प्रिया और उसकी माँ का सपना टूट जाता है। पर अब किया भी क्या जा सकता था, शादी तो हो चुकी थी। अगले दिन रोहित की शादी उसकी गर्लफ्रेंड से हो जाती है और फिर एक ही साथ दोनों बहुओं का गृह प्रवेश होता है। फूट गए करम। यहाँ दरवाजे की एंट्री पर ही बंटवारा हो गया है तो घर के अंदर न जाने क्या क्या बांटना पड़ेगा। तुम पहले गृह प्रवेश कर लो प्रिया, कोई बात नहीं, शादी पहले तुम्हारी हुई है ना। इस चीज़ में आगे रहूँगी तो घर के हर कामों में मुझे आगे ही रहना पड़ जाएगा। जेठानी जी, पहले गृह प्रवेश आप ही कर लीजिए। गृह प्रवेश के बाद प्रिया सीधा अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ निर्मला को फ़ोन लगाती है। ये क्या हो गया मम्मी, मैं तो जेठ को घर से निकालने का सोच रही थी, यहाँ तो ये जेठानी भी मेरे सिर पर नाचेगी। ससुराल में तो क्या कुछ नहीं देखना पड़ता बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है। तेरे पापा तो 4 भाई थे और चारों के चारों एक से बढ़कर एक, ऊपर से तेरी दादी, भगवान बचाए। वैसे लोगों को भी ठीक किया है मैंने, और तू एक जेठ जेठानी से डर गई। मैं हूं ना तेरे साथ, क्यों घबराती है? ऐसे भी तेरी जेठानी अचानक ही तेरे घर की बहू बनकर आई है, कोई उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, और तुझे इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर ताकि तेरे ससुराल वालों के मन में उसके लिए नफरत पनपने लगे, और फिर सही मौका देख कर मार देना हथौड़ा। सुनने में तो बड़ा रियलिस्टिक लगता है, पर पहला बार करूँ क्या? सबसे पहले अगली सुबह का इंतज़ार कर। तो सवेरे उठकर साड़ी पहनकर ही अपने कमरे से बाहर आना, पर रात को अपनी जेठानी को किसी तरह अगली सुबह कोई मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए राज़ी कर लेना, जैसे जीन्स टॉप, और वो पहनने के बाद वो ज़्यादा झुककर किसी के पैर भी ना छुपाए। उसके बाद होगी पहली रसोई। खाना क्या बनाना है वो तो मैं तुझे बता दूंगी, और अपनी जेठानी का खाना खराब कैसे करना है ये तो तू खुद ही जानती है। आई लव यू मम्मी। और प्रिया अपनी सूटकेस से एक 1 पीस लेकर मेनका के कमरे में जाती है। मैं गलत टाइम पर आ गई क्या भाभी? अरे नहीं नहीं प्रिया, आओ ना, ये तो अभी छत पर टहलने के लिए गए हैं, वैसे भी बोर हो रही थी मैं। सही बात है भाभी, आप इस घर में भैया के अलावा किसी को जानती भी कहाँ हो। इस घर के नियम कायदे कहाँ पता है आपको, पर आप टेंशन ना लीजिए, मैं हूँ ना। सबसे अच्छी बात है कि हमारे ससुराल वाले बड़े खुले मिजाज के हैं, तो किसी चीज़ का प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कल हम दोनों की मुँह दिखाई है। इस रस्म के लिए मम्मी जी ने मुझे ये 1 पीस दिलाया था, पर उस वक्त इस घर में एक ही बहू आने वाली थी। जैसे ही कल भैया ने आपके आने की अनाउंसमेंट की, मैंने फट से बिल्कुल वैसा ही 1 पीस खुद के लिए मंगा लिया, तो ये आप रख लीजिए। मैंने हमेशा से ये सोचा था कि जिस भी घर में शादी करके जाऊंगी, मैं और मेरी जेठानी हमेशा ट्यूनिंग करके कपड़े पहनेंगी। कल जब हम दोनों एक साथ में एक सी ड्रेस में बाहर आएंगी ना, तो सबकी नज़र हम पर ही होंगी। मेनका को वो ड्रेस देकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह प्रिया तो अपने कमरे से साड़ी पहनकर सर ढककर बाहर आती है, और बेचारी मेनका लॉन्ग 1 पीस पहनकर। मैंने तो आपको शॉर्ट 1 पीस दिया था भाभी, ये आपने क्या कर लिया? वो क्या है ना प्रिया, मुझे आदत नहीं है इतने छोटे कपड़े पहनने की, इसलिए मैंने उसके नीचे कपड़ा जोड़कर ये फ्रॉक स्टाइल 1 पीस बना लिया। वैसे तुमने 1 पीस क्यों नहीं पहना? मेरी किस्मत, मैं तो सुबह आयरन कर रही थी कपड़ों को और मेरा 1 पीस ना जल गया, तो मुझे मजबूरन ये साड़ी पहन कर आना पड़ा। और जैसे ही सभी मेनका को देखते हैं, अरे मेनका बहू ज़रा पास तो आना, पास से कपड़े देखो तेरे, क्या कपड़े पहने हैं बहू तूने? कोई गलती हो गई क्या मम्मी जी? पक्का पुराने ज़माने की हीरोइन लग रही है। हमारे ज़माने में जया भादुड़ी, शर्मिला टैगोर सब ऐसे ही तो कपड़े पहनते थे। मैं हमेशा से ना ऐसा ही तैयार होना चाहती थी, पर मैं ना सही तू सही। देख प्रिया, तू भी ना ऐसा ही कोई कपड़ा ले लेना। कहर तो ढा रही हो तुम, इसमें कोई शक नहीं है। भाभी हमारी स्पेशल तो आई, तभी तो जिस लड़के को कभी शादी नहीं करनी थी उसने सभी के सामने शादी की अनाउंसमेंट कर दी। और जो प्लान प्रिया ने बनाया था
उस पर तो पानी फिर जाता है और हर तरफ मेनका के चर्चे शुरू हो जाते हैं। कुछ ही देर की बात है, फिर आपकी पहली रसोई को आखिरी रसोई ना बना दी तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं जेठानी जी। कुछ देर बाद दोनों बहुएं एक साथ रसोई में जाती है। आज साबित हो जाएगा कि घर के लोगों का दिल कौन बहू जीतने वाली है, क्योंकि हमारे घर में सभी खाने के शौकीन हैं। तो एक तरफ खाना बनाएगी मेरी बड़ी बहू और दूसरी तरफ छोटी बहू, और वक्त होगा 2 घंटे का। 2 घंटे तो बहुत टाइम होते हैं मम्मी जी, मैं तो आधे घंटे में खाना तैयार कर लूँ। ऐसी बात है तो फिर तुम आधे घंटे में ही खाना प्रिपेयर करके हमें खिला दो, और उसके एक ब्रेक के बाद फिर से हम भाभी के हाथ का खाना खा लेंगे, ठीक है ना भाभी? और यहाँ प्रिया फिर फंस जाती है। अब इतना जल्दी वो कुछ बनाती भी तो कैसे। प्रिया किचन में पिज्ज़ा बनाने की एक्टिंग करती है और डोमिनोज से पिज्ज़ा मंगवाकर सभी को परोस देती है। फिर उसके 1.5 घंटे बाद बारी आती है मेनका की। अपना काम ना हो तो दूसरों का बिगाड़ दो। जैसे ही मेनका किचन से बाहर आती है, प्रिया उसके बनाए हुए सारे खाने में डबल मिर्च और मसाला डाल देती है। इस सब से बेखबर जैसे ही मेनका खाना परोसती है। ये क्या खाना बनाया है भाभी आपने? ओ माय गॉड, घर के खाने का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इतना मसालेदार, मज़ा आ गया। वैसे तो हमारे घर में कुक है बहू, पर जी तो करता है अब तुझसे ही दिन भर खाना बनवाओ। क्या जायका है तेरे हाथों में। और शकुंतला अपने गले का हार खोलकर अपनी बड़ी बहू को दे देती है और प्रिया का प्लान फिर से फेल हो जाता है। एक लड़की की सारी कमियां उसका पति बर्दाश्त कर सकता है, पर उसका कैरेक्टर लेस होना नहीं। तो अब बात आपके कैरेक्टर पर आने वाली है भाभी जी। और एक फेक अकाउंट बनाकर प्रिया रोहित को मैसेज करती है, तुम जिसके साथ अपनी सुहाग रात मना रहे हो, न जाने उसने ऐसी कितनी रातें मेरे साथ गुजार रखी है। पूछ लेना अपनी माशुका से। शादी के दिन भी वो मुझसे मिलने आई थी। क्या है ना, पहला प्यार भुलाए नहीं भुला जाता। तुम्हारी बीवी का पुराना आशिक, नाम गुमनाम। ऐसी कोई बात थी तो मेनका ने मुझे बताया क्यों नहीं? गुस्से में जैसे ही रोहित अपने कमरे से बाहर निकलता है, प्रिया उसके कमरे में जाती है और अपनी जेठानी के कबर्ड में किसी लड़की की फ़ोटो रख देती है। इतना काफ़ी नहीं है, जेठानी जी को हफ्ते भर के अंदर इस घर से निकलना है तो कुछ और भी करना पड़ेगा। प्रिया अपनी सास के कमरे में जाती है और चुपके से तिजोरी से गहनों का सेट निकाल लेती है। फिर वो प्रेम के ड्राइवर से उसके कुछ इंपॉर्टेंट पेपर भी लेती है और सभी को मेनका के कबर्ड में रख देती है। अब होगा ना ड्रामा। रात को जब प्रेम और रोहित ऑफिस से लौटते हैं, खाने की टेबल पर प्रिया थी। ये तो गलत बात है मम्मी जी, बड़ी भाभी को आपने हार दिया, उस हिसाब से मुझे भी छोटा मोटा सोने का चेन तो मिलना चाहिए ना। अरे पगली, आज रात का पूरा खाना तुमने बनाया है तो तुझे चेन क्या, मैं तो पूरे डायमंड का सेट दूंगी। ये ले तिजोरी की चाबी और जाकर हार का सेट ले आ। प्रिया चाबी लेकर तिजोरी खोलती है और जोर से चीखती है, मम्मी जी, चोरी हो गई घर पर। मम्मी जी, पूरी की पूरी तिजोरी खाली है। प्रिया की आवाज़ सुनकर सभी भागते हुए कमरे में आते हैं। मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, तब तक आप सभी अपनी अपनी अलमारी को चेक कर लीजिए, पता तो चले और क्या क्या चोरी हुआ है। ओह माय गॉड प्रेम, तुम और भैया मिलकर जो नई फैक्ट्री डालने वाले हो, उसके जो पेपर तुमने कमरे में रखे थे वो भी नहीं है कमरे में। अब मैं अपने कमरे में देखता हूँ। और जैसे ही रोहित मेनका के कबर्ड का दरवाज़ा खोलता है, वहाँ सारे पेपर्स, गहने और लड़की की तस्वीर देखकर वो चौंक जाता है। रुक जाओ प्रेम, पुलिस वालों को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चोरी नहीं हुआ है, या ये कहे कि चोर ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाया। उसने चोरी तो की, पर चोरी का माल ले जाने के पहले ही पकड़ा गया। चोरी किया हुआ सारा सामान मेनका से मिला है मुझे। ये क्या कह रहे हैं आप? अपने ही घर में मैं क्यों चोरी करूँगी? तुम नहीं, पर तुम्हारा वो आशिक गुमनाम जो पिछले 1 हफ्ते से मैसेज कर रहा है, और उसी की फ़ोटोज़ मुझे तुम्हारे कबर्ड में से मिली। इसीलिए बिना जांचे परखे शादी नहीं करनी चाहिए बेटा। पता नहीं किस परिवार की लड़की उठाकर ले आया है तू। अब इसे यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। आजकल तो सभी ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। कहीं इसने हम लोगों के फ़ोन से उस लड़की को पैसे तो ट्रांसफ़र नहीं किए। अल्लाह प्रेम, अपना फ़ोन दिखा। लीजिए भैया। इसमें कुछ नहीं है। प्रिया, तुम फ़ोन दिखाओ। और प्रिया का फ़ोन हाथ में लेते ही रोहित वो वॉइस नोट प्ले कर देता है जिसमें प्रिया अपनी माँ से कह रही थी, आज है 7वां दिन और आज पड़ेगा मेरा आखिरी दाव और जेठ जी फिर से कमारे हो जाएंगे। नहीं, डाइवर्सी। मान गए बेटा तुझे, कैरेक्टरलेस, चोर और क्या क्या इल्ज़ाम लगेंगे तेरी जेठानी पर।
और इसके बाद तो पक्का रोहित उसे निकाल फेंकेगा और तू हो जाएगी अपने घर की इकलौती बहू। और फिर नंबर आएगा मेरी प्यारी सास का, जिसे खाने का बड़ा शौक है। एक बार सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, उसके बाद दांतों तले चने न चबवा दिए उसे तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। इतना बड़ा बिजनेस मैं ऐसे ही नहीं चला रहा हूँ प्रिया। तुम्हें क्या लगा मेरा प्यार इतना कमज़ोर है कि तुम्हारे 2-4 तस्वीर और मैसेज से मैं मेनका पर शक करने लगूंगा? मैसेज आते ही मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसका पता लगाने के लिए ये चाल चली मैंने। इस लड़की का ऐसा रूप देखने के बाद मैं इस लड़की को अपने घर पर नहीं रख सकता मम्मी। डाइवोर्स के पेपर तो बनेंगे ही, पर भाभी और भैया के लिए नहीं, तुम्हारे और मेरे लिए प्रिया। और जो जाल प्रिया ने अपनी जेठानी के लिए बिछाया था, उस जाल में वो खुद ही फंस जाती है। प्रेम प्रिया को उसके मायके छोड़ाता है, इकलौते के साथ शादी करने और उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लालच में प्रिया शादी के बाद भी अकेली ही रह जाती है।